एक, चिंता एक बीमारी नहीं, एक आदत है। चिंता कोई बुखार या कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। ये एक सोचने की आदत होती है जो हम बिना सोचे समझे अपनाते चले जाते हैं। जैसे कोई बच्चा गलत ढंग से बैठने की आदत डाल लेता है, वैसे ही हम भी बार बार चिंता करने लगते हैं। चिंता धीरे धीरे हमारे दिमाग का एक रूटीन बन जाती है। लेकिन जैसे बुरी आदतों को छोड़ा जा सकता है, वैसे ही चिंता की इस आदत को भी बदला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चिंता से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने दिमाग को थकाते हैं और शरीर को भी कमजोर बनाते हैं। हमें सीखना है कि जब भी चिंता आए तो हम अपने आप से बात करें, क्या ये बात अभी जरूरी है? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो चिंता को धीरे धीरे जाने दो। रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने सोचने के ढंग को बदलना ही इसका इलाज है। याद रखो, चिंता कोई राक्षस नहीं है, वो बस एक पुरानी आदत है जिसे हम आज से बदल सकते हैं। दो, डर सोच से बड़ा नहीं होता। डर हम सबको लगता है, छोटे बच्चों को भी और बड़ों को भी। लेकिन डर अक्सर उतना बड़ा नहीं होता जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। कभी कभी जब बिजली चली जाती है और घर अंधेरे में डूब जाता है तो हम सोचते हैं कि कोई भूत होगा, लेकिन सच में वहां कुछ नहीं होता। यही हमारे डर के साथ होता है। हमारा दिमाग सोचता है, अगर ये हो गया तो क्या, अगर वैसा हो गया तो क्या, और ये सोचते सोचते डर बढ़ता जाता है। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि डर सिर्फ एक विचार है। वो सच नहीं होता जब तक हम उसे सच न मान ले। जब अगली बार डर लगे तो गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, ये सिर्फ एक सोच है, मैं इसे सच नहीं बनने दूंगा। जैसे बादल आसमान में आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही डर भी आता है और फिर चला जाता है। उसे रोको मत, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी भी मत होने दो। डर को पहचानो, समझो और फिर उससे प्यार से कहो, तू जा सकता है अब। 3, जो हो रहा है उसी पर ध्यान दो। चिंता हमें वहां ले जाती है जहां हम नहीं होते, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। लेकिन शांति वहां मिलती है जहां हम अभी हैं, इस पल में। जब हम किसी काम में होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और भाग रहा होता है तो हम खुद को थका देते हैं। जैसे कोई बच्चा होमवर्क कर रहा हो लेकिन उसका ध्यान कार्टून पर हो तो न होमवर्क अच्छा होगा और न मन शांत रहेगा। ऐसे ही हम बड़े भी कई बार एक साथ बहुत कुछ सोचने लगते हैं। अगर ये हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो, और यही चिंता की शुरुआत होती है। इसका इलाज है अभी में जीना। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने आसपास की चीजों को देखो, जैसे दीवार का रंग, बाहर की आवाज, अपने पैरों की ठंडक, तो तुम्हारा मन उसी पल में टिकता है। यही सच्ची शांति है। अगली बार जब दिमाग बहुत तेज दौड़े तो खुद से कहो, मैं यहां हूं, मैं सुरक्षित हूं और अभी सब ठीक है। ये छोटा अभ्यास चिंता को बहुत दूर ले जाएगा। 4, शरीर की सुनो, वो संकेत देता है। हमारा शरीर हमारी चिंता को पहले पकड़ लेता है, मन से भी पहले। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर इशारा करता है, जैसे पेट में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, पीठ या कंधे में अकड़न। लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। जैसे गाड़ी पेट्रोल खत्म होने पर झटके देने लगती है, वैसे ही शरीर भी बताता है कि अब रुक जाओ, कुछ बदलो। चिंता को समझने का पहला कदम है अपने शरीर को सुनना। जब अगली बार कोई बेचैनी हो तो कुछ देर आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दो। क्या कहीं दर्द हो रहा है? क्या सांसें तेज चल रही है? तब धीरे धीरे सांस लो, खुद को शांत करो और अगर जरूरत हो तो थोड़ी देर लेट जाओ या चलो फिरो। हमें यह समझना है कि शरीर हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि सबसे अच्छा दोस्त है। वो हमें पहले ही बता देता है कि अब आराम चाहिए। अगर हम उसकी सुन ले तो चिंता ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसलिए शरीर जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनो, वो झूठ नहीं बोलता। 5, सांसें गिनो, दिमाग शांत होगा।
जब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, चिंता, डर, गुस्सा, तो सब कुछ उलझ जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे पास होती है जो हमें शांत कर सकती है, हमारी सांस। जब हम धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं और फिर धीरे से छोड़ते हैं, तो हमारा दिमाग एक ब्रेक लेता है। जैसे स्कूल में घंटी बजने के बाद थोड़ी देर आराम मिलता है, वैसे ही ये सांसें हमारे दिमाग को आराम देती है। अगली बार जब बहुत घबराहट हो या चिंता ज्यादा लगे, तो बस एक जगह बैठो, आंखें बंद करो और गिनो 1, 2, 3। सांस लो 1, 2, 3। छोड़ो। इसे 5 से 10 बार दोहराओ। तुम्हारा मन खुद ब खुद धीमा हो जाएगा। ध्यान रहे, ये कोई जादू नहीं है, लेकिन असर जरूर करता है। सांसें हमारे शरीर और दिमाग को जोड़ती है। जब हम सांसों पर ध्यान देते हैं, तो बाकी सब आवाजें धीमी हो जाती हैं। यही पहली सीढ़ी है चिंता से बाहर निकलने की। 6. जो बदल नहीं सकता, उसे अपनाओ। जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे मौसम को कोई नहीं बदल सकता, किसी की सोच या व्यवहार को भी जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता। लेकिन हम बार बार उन्हीं बातों पर सोचते रहते हैं। काश ऐसा न हुआ होता, काश वो इंसान बदल जाए। और इसी सोच से चिंता जन्म लेती है। जब हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जिन्हें बदलना मुमकिन नहीं होता, तो हम थक जाते हैं। इसका उपाय है स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ना है। जैसे अगर तुम्हारे पास छाता नहीं है और बारिश हो रही है, तो भीग कर गुस्सा करने से अच्छा है कि मुस्कुरा कर चलो और सोचो, ये भी ठीक है। अपनाना मतलब है खुद को अंदर से शांत करना। ये आदत थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हर दिन थोड़ा अभ्यास करने से आसान हो जाती है। जब मन कहे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो खुद से कहो, जो हुआ वही ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। यही सोच चिंता को कमजोर करती है। 7. नींद और आराम बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि चिंता हमारे दिमाग का मामला है, लेकिन असल में वो हमारे शरीर से भी जुड़ी होती है, और खासतौर पर हमारी नींद से। जब हम पूरी नींद नहीं लेते, तो हमारा दिमाग सही से सोच नहीं पाता। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती है। जैसे अगर कोई बच्चा पूरी नींद न ले और सुबह स्कूल जाए, तो वो चिड़चिड़ा महसूस करता है, रोने लगता है। ठीक वैसे ही हम बड़े भी बन जाते हैं जब हमें आराम नहीं मिलता। चिंता का इलाज शुरू होता है एक गहरी नींद से। कोशिश करो कि हर दिन कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लो। सोने से पहले मोबाइल या टीवी से दूरी बनाओ। एक अच्छा सा गाना सुनो या किताब पढ़ो, ताकि दिमाग शांत हो जाए। अगर दिन में थकावट हो, तो 10-15 मिनट का आराम भी मदद कर सकता है। चिंता तभी बाहर जाएगी जब दिमाग और शरीर दोनों साथ चलें। इसलिए नींद को हल्के में मत लो। वो कोई आलसी लोगों की चीज नहीं है। वो एक जरूरी दवा है जो बिना पैसे की मिलती है और दिल दिमाग दोनों को सुकून देती है। 8. खुद से बात करना सीखो। जब कोई दोस्त परेशान होता है, तो हम उसे कैसे समझाते हैं? प्यार से, धीरज से और दया से। लेकिन जब खुद परेशान होते हैं, तो अपने आप को डांटने लगते हैं। तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा गलती करता है, तू कमजोर है। ये शब्द हमें और अंदर से तोड़ते हैं। अगर हम किसी और से ऐसा बोले तो उन्हें बुरा लगेगा, फिर खुद से क्यों? जब चिंता हो, डर हो या परेशानी लगे, तो अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे किसी प्यारे दोस्त से करते हो। कहो, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। इससे मन को एक सहारा मिलता है। ये सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, कोई मजाक नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी और असरदार आदत है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। हर सुबह एक प्यारा सा वाक्य अपने लिए कहो, मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं अच्छा इंसान हूं। चिंता को हराने के लिए पहले खुद से दोस्ती करनी होगी। 9. अच्छा महसूस करना तुम्हारा हक है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम परेशान हैं,
तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। जैसे खुशी मानो एक इनाम हो जो किसी खास काम के बाद ही मिले। लेकिन सच ये है कि खुश रहना, सुकून महसूस करना, ये सब तुम्हारा हक है। तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि तुम अच्छा महसूस कर सको। चिंता हमें बताती है, तू अभी मुस्कुरा नहीं सकता, तेरे हालात खराब हैं। लेकिन ये बस एक झूठ है। सोचो, अगर एक बच्चा परेशान हो और फिर एक गुब्बारा देखकर मुस्कुरा दे, तो क्या वो गलत कर रहा है? नहीं। ऐसे ही तुम भी मुस्कुरा सकते हो, चाहे जैसे भी हालात हो। खुशी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक एहसास है जो तुम्हारे अंदर पहले से है। बस तुम्हें खुद को इजाजत देनी है। मैं मुस्कुरा सकता हूं, मैं अच्छा महसूस कर सकता हूं, मैं सुकून के लायक हूं। जब तुम ये मानने लगोगे तो चिंता तुम्हारा पीछा छोड़ने लगेगी, क्योंकि वो जान जाएगी अब तुम अपने हक को पहचान चुके हो। 10. छोटी छोटी खुशियां बड़ी राहत देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी का मतलब है बड़ी चीजें, जैसे विदेश जाना, बड़ी गाड़ी खरीदना या बहुत पैसा कमाना। लेकिन असली सुकून उन छोटे छोटे पलों में छिपा होता है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। सुबह की चाय की महक, किसी दोस्त की हंसी, बच्चों की आवाज, पुराने गाने सुनना या सिर्फ आसमान को निहारना, ये सब छोटे छोटे पल हमें अंदर से राहत देते हैं। जब चिंता बहुत ज्यादा हो तो खुद से पूछो, मैं आज कुछ अच्छा क्या कर सकता हूं? शायद एक आमलेट बनाना, किसी को फोन करना या बालकनी में बैठकर हवा लेना। ये सब छोटे काम भी तुम्हारे मन को बहुत गहरा सुकून देते हैं। बड़ी खुशियां रोज नहीं मिलती, लेकिन छोटी खुशियां हर दिन हमारे पास आती हैं। बस हम उन्हें देखना भूल जाते हैं। एक डायरी बनाओ और हर दिन की एक अच्छी चीज उसमें लिखो। ये आदत तुम्हें सिखाएगी कि जिंदगी चिंता से नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे जादू से चलती है। ध्यान दो, यही पल, यही छोटी चीजें ही असली जिंदगी है। 11. सोचो, ये डर सच है या दिमाग का खेल? हमारा दिमाग बहुत तेज है। जब कोई चिंता होती है तो वो बार बार उसी डर को दोहराता है और उसे बड़ा बनाता जाता है। जैसे अगर तुमने किसी को कॉल किया और उसने जवाब नहीं दिया, तो दिमाग सोचता है, शायद वो नाराज है, शायद कुछ बुरा हो गया। लेकिन जरा रुककर सोचो, क्या ये सच में हो रहा है या सिर्फ दिमाग का खेल है? कई बार डर बस दिमाग में बैठा एक झूठा विचार होता है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। अगली बार जब कोई डर आए तो खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये अभी हो रहा है? क्या इसका कोई पक्का सबूत है? क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूं? अगर इनका जवाब नहीं है तो उस डर को एक गुब्बारे की तरह उड़ने दो। डर को पकड़ने से वो और भारी होता है। उसे पहचानो, सवाल करो और फिर छोड़ दो। जैसे धुआं हवा में गायब हो जाता है, वैसे ही झूठे डर भी सही सोच के सामने उड़ जाते हैं। 12. अकेले मत रहो, किसी से बात करो। जब हम चिंता में होते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई नहीं समझेगा, इसलिए हम चुप हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन यही अकेलापन चिंता को और बढ़ाता है। असली राहत तब मिलती है जब हम अपने दिल की बात किसी से बांटते हैं, किसी दोस्त से, परिवार के सदस्य से या किसी ऐसे इंसान से जो हमें सुन सके बिना जज किए। बोलना बोझ हल्का करता है। जैसे भारी बैग को किसी और के साथ उठाने से वो हल्का लगता है, वैसे ही मन की बात बांटने से दिमाग का बोझ कम होता है। तुम्हें किसी सलाह की जरूरत नहीं, बस कोई ऐसा चाहिए जो कहे, मैं सुन रहा हूं। अगर आसपास कोई नहीं है तो लिखो, डायरी में या मोबाइल में नोट्स में, लेकिन मन में मत रखो। बातों को बाहर निकालना ही पहला कदम है चिंता से बाहर आने का। याद रखो, अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। 13. कुदरत के पास जाओ। हम दिन भर मशीनों के साथ रहते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, और फिर सोचते हैं कि क्यों मन बेचैन रहता है। लेकिन हमारी असली दवा कुदरत में है। पेड़, फूल, बादल, नदियां, पक्षियों की आवाज, ये सब हमारे मन को शांत करने वाले दोस्त हैं।
जब तुम किसी हरियाली वाली जगह में जाते हो या सिर्फ आसमान की ओर देखते हो तो मन खुद ब खुद ठंडा महसूस करता है। चिंता का शोर धीमा हो जाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि रोज 15 मिनट प्रकृति के पास रहने से तनाव बहुत कम हो जाता है। अगली बार जब मन घबरा रहा हो तो बस बाहर चलो, गली में, छत पर, बगीचे में, सूरज की रोशनी में बैठो, पत्तों को हिलते हुए देखो या चिड़ियों की आवाज सुनो। ये सब तुम्हारे दिमाग की सफाई करते हैं। कुदरत तुम्हें बिना कुछ कहे गले लगाती है और बताती है, सब ठीक हो जाएगा। जब भी अंदर शोर हो, बाहर की शांति ढूंढो, वो बहुत गहराई से असर करती है। 14, एक एक दिन जियो। हम अक्सर कल की चिंता में आज को भूल जाते हैं। सोचते हैं कल क्या होगा, अगर वो नहीं हुआ तो, और इसी चक्कर में आज का सुकून चला जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास सिर्फ आज है, कल आया नहीं और बीता हुआ कल जा चुका है। जब हम सिर्फ आज पर ध्यान देते हैं तो चिंता कम हो जाती है। सोचो कि तुम्हारा काम है आज सिर्फ एक अच्छा दिन जीना। चाहे थोड़ा काम करो, थोड़ा आराम करो या थोड़ी हंसी बांटो। एक दिन को अच्छे से जीना पूरे साल को बेहतर बना सकता है। जैसे हर ईंट से एक घर बनता है, वैसे ही हर अच्छा दिन एक अच्छी जिंदगी बनाता है। चिंता तब आती है जब हम एक ही बार में पूरी सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हम एक एक कदम ध्यान से रखें तो हम जरूर ऊपर पहुंचेंगे। आज को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करो, कल की चिंता कल करेंगे। यही तरीका है चिंता को धीरे धीरे हराने का। 15, सब ठीक हो जाएगा। ये वाक्य याद रखो। जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो, मन डरा हुआ हो और रास्ता समझ में ना आ रहा हो, तब एक वाक्य जादू का काम करता है। सब ठीक हो जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक उम्मीद जरूर है। ये वाक्य तुम्हारे दिल को सहारा देता है। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है, वैसे ही बुरे वक्त के बाद अच्छा समय जरूर आता है। जब भी चिंता ज्यादा हो जाए, खुद से कहो, मैंने इससे पहले भी मुश्किलें झेली हैं और मैं अब भी ठीक हो जाऊंगा। ये वाक्य तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाता है। जैसे कोई मां अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाना गाती है, लोरी सुन, सब ठीक होगा। वैसे ही तुम खुद को भी दिलासा दो, सब ठीक हो जाएगा। कोई झूठा दिलासा नहीं, बल्कि एक सच्चा रास्ता है जिससे तुम हर बार बाहर आ सकते हो। हर दिन इसे मन में दोहराओ जब तक दिल खुद न कहने लगे, हां, सच में सब ठीक हो जाएगा। 16, खुद को कम मत समझो। जब हम बार बार चिंता में होते हैं तो खुद के बारे में बुरा सोचने लगते हैं। मैं कमजोर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है जो किसी और के अंदर है, बस अभी वो थोड़ा दब गई है, छुप गई है, चिंता और डर के पीछे। सोचो, एक बीज को जब मिट्टी में दबाया जाता है तो क्या वो खत्म हो जाता है? नहीं, वो कुछ समय बाद पेड़ बनकर निकलता है। ऐसे ही तुम भी हो। कभी कभी सिर्फ आराम और प्यार की जरूरत होती है, खुद से भी और दूसरों से भी। खुद को कम समझना मत सीखो, बल्कि खुद को समझना सीखो। जब अगली बार मन कहे कि तू अच्छा नहीं है, तो उसे प्यार से जवाब दो, मैं ठीक हूं, मैं सीख रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। तुम उतने ही खास हो जितना कोई और। चिंता से निकलने की सबसे पहली सीढ़ी है खुद पर भरोसा। 17, ध्यान, मेडिटेशन चमत्कारी है। ध्यान यानी मेडिटेशन कोई साधुओं या योगियों की चीज नहीं है। ये हर इंसान के लिए है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। ध्यान का मतलब है बस कुछ मिनट चुपचाप बैठना और अपने अंदर की आवाज सुनना। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग ब्रेक पर चला जाता है। जैसे कोई शोर भरी सड़क से निकलकर हम एक शांत बगीचे में आ जाते हैं। शुरुआत में ध्यान मुश्किल लग सकता है, मन बार बार इधर उधर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये एक दोस्त बन जाता है जो तुम्हें चिंता से बाहर खींचता है। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और बस अपनी सांस को महसूस करो। मन भटके तो कोई बात नहीं,
उसे फिर से वापस लाओ। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारा मन हल्का लगने लगा है। ध्यान तुम्हारे भीतर छुपी हुई शांति को बाहर लाता है। जैसे गंदे पानी में से धीरे धीरे साफ पानी ऊपर आने लगता है, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन की सफाई करता है। इसे एक चमत्कारी अभ्यास मानो जो बिना दवा के मन को सुकून देता है। 18 परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, काम भी, रिश्ते भी, हमारी जिंदगी भी। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब हम हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो खुद पर बहुत दबाव डालते हैं, और यही दबाव चिंता को जन्म देता है। सोचो, अगर एक बच्चा हर बार नंबर 1 आने की चिंता करे तो वो पढ़ाई का मजा कैसे ले पाएगा? ऐसे ही हम भी हर वक्त सब कुछ ठीक हो जाए कि चिंता में रहते हैं। लेकिन जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम अपनी गलतियों को भी प्यार से अपनाते हैं। जब तुम्हारा कोई काम अधूरा रह जाए या कुछ गलती हो जाए तो खुद से कहो, कोई बात नहीं, मैं इंसान हूं। कोशिश करना जरूरी है, लेकिन खुद को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। जब हम खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, तभी असली सुकून मिलता है। परफेक्ट बनने की जगह खुश और सच्चा बनने की कोशिश करो, वही तुम्हें चिंता से आजादी दिलाएगा। 19 सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। आजकल हम ज्यादातर समय मोबाइल पर बिताते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर कोई वहां अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाता है। हंसी, घूमना, नई चीजें। हम देखते हैं और सोचते हैं, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है? और यही से शुरू होती है अंदर की बेचैनी। हमें लगता है कि हम पीछे हैं, हम कम हैं, या कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, सोशल मीडिया एक फिल्म की तरह है, हकीकत नहीं। कोई वहां अपने रोने की फोटो नहीं डालता, कोई नहीं बताता कि वो कितनी चिंता में है। असली जिंदगी वो है जो तुम हर दिन जीते हो, वो जो स्क्रीन पर नहीं दिखती। अगर सोशल मीडिया तुम्हें थका रहा है, दुखी कर रहा है, तो उससे थोड़ा दूर हो जाओ। एक दिन मोबाइल बंद करो और अपनी दुनिया को देखो, अपने लोग, अपने पल, अपना मन। तुम देखोगे कि असली शांति स्क्रीन के बाहर है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करो, उसे अपनी शांति का मालिक मत बनाओ। 20 समय दो, चिंता तुरंत नहीं जाती। हम सोचते हैं कि एक दिन में सब ठीक हो जाए, लेकिन जैसे घाव भरने में समय लगता है, वैसे ही चिंता से उबरने में भी समय लगता है। ये कोई बटन नहीं है जिसे दबाया और चिंता गायब। ये एक सफर है, थोड़ा थोड़ा हर दिन। कई बार हम खुद से नाराज हो जाते हैं, मैं अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? क्यों आज फिर वही डर आ गया? लेकिन ठीक होने में धैर्य चाहिए। खुद से वैसे पेश आओ जैसे किसी छोटे बच्चे से, प्यार से, धीरे धीरे। जब तुम हर दिन थोड़ी अच्छी आदतें अपनाते हो, जैसे ध्यान, सांसों पर ध्यान, प्रकृति में जाना, तो धीरे धीरे चिंता का असर कम होने लगता है। कुछ दिन लगेगा, शायद कुछ महीने भी, लेकिन असर जरूर होगा। भरोसा रखो, जैसे पौधा रोज पानी से बढ़ता है, वैसे ही तुम भी सुकून की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन खुद से कहो, मैं ठीक हो रहा हूं, धीरे धीरे, लेकिन जरूर। यही भरोसा चिंता को हराने की असली ताकत है। 21 चलो थोड़ा हंस लेते हैं। हंसी सिर्फ एक मजाक पर आने वाला रिएक्शन नहीं है, ये शरीर और दिमाग की दवा है। जब हम हंसते हैं तो हमारे अंदर ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो तनाव और चिंता को दूर करते हैं। कभी सोचा है, बच्चे इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों हंसते हैं? क्योंकि वो हर चीज में खेल और खुशी ढूंढते हैं, और इसलिए वो कम चिंतित रहते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हंसना कम और चिंता ज्यादा होने लगती है। लेकिन हंसी वही पुराना इलाज है, बिल्कुल मुफ्त और बिना साइड इफेक्ट्स के। रोज थोड़ी देर कॉमेडी देखो, कोई मजेदार कहानी सुनो, या बस किसी दोस्त से मिलो जो तुम्हें हंसा सके। हंसी तुम में नई ऊर्जा भरती है। ये तुम्हें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ परेशान होने के लिए नहीं है। जब तुम हंसते हो तो चिंता डरकर पीछे हट जाती है। अगली बार जब मन भारी हो तो जबरदस्ती मुस्कुरा कर देखो,
थोड़ी देर में वो हंसी असली बन जाएगी। हंसी को जिंदगी की जरूरत समझो और इसे हर दिन अपनाओ। 22। काम में खुद को मत खो दो। जब हम चिंता में होते हैं तो अक्सर खुद को बहुत काम में डुबो देते हैं ताकि ध्यान भटके। लेकिन ज्यादा काम करना हमेशा समाधान नहीं होता। अगर हम लगातार बिना रुके काम करते रहें तो थकावट और चिंता दोनों बढ़ जाते हैं। काम जरूरी है, लेकिन खुद की देखभाल उससे भी ज्यादा जरूरी है। सोचो, अगर एक मोबाइल को लगातार चलाते रहो और चार्ज न करो तो वो बंद हो जाएगा। ऐसे ही हम भी हैं, हमें भी रुककर रिचार्ज होना पड़ता है। अपने दिन में छोटे छोटे ब्रेक लो जिसमें तुम कुछ अच्छा कर सको, जैसे टहलना, थोड़ा हंसना या बस आराम से बैठना। ये छोटे पल तुम्हारे मन को नई ताकत देते हैं। काम का मतलब अपनी सेहत की कीमत पर खुद को खत्म करना नहीं होता। चिंता को हटाने के लिए कभी कभी कुछ न करना भी जरूरी होता है। इसलिए खुद से वादा करो, मैं काम करूंगा, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। यही संतुलन तुम्हें चिंता से बाहर लाएगा। 23। माफ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। जब हम किसी की गलती को पकड़कर बैठते हैं तो वो एक बोझ बन जाती है, एक ऐसा बोझ जो दिन रात हमारा पीछा करता है। और जब हम खुद की पुरानी गलतियों को नहीं भूल पाते तो वो चिंता में बदल जाती है। माफ करना मतलब किसी को सही ठहराना नहीं होता, बल्कि खुद को आजाद करना होता है। जब तुम कहते हो, ठीक है, जो हुआ वो बीत गया, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो तुम उस बोझ से छुटकारा पा लेते हो। सबसे पहले खुद को माफ करना सीखो। मैंने जो किया उससे मैंने सीखा। मैं इंसान हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। फिर दूसरों को भी माफ करो, क्योंकि हर किसी से गलती होती है। जब तुम माफ करते हो तो मन में एक खाली जगह बनती है, जहां सुकून और राहत धीरे धीरे आ जाते हैं। माफ करना एक तोहफा है जो तुम खुद को देते हो। ये दिल को हल्का बनाता है और चिंता की जड़ें काट देता है। 24। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब चिंता बढ़ जाती है तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई नहीं जो हमें समझे। लगता है जैसे हम अकेले हैं, बाकी सब खुश है। लेकिन सच्चाई यह है कि करोड़ों लोग चिंता, डर और उदासी से जूझ रहे हैं, हर उम्र में, हर देश में। ये बात जानना बहुत सुकून देती है कि तुम अकेले नहीं हो। सोशल मीडिया भले ही सबको हंसते हुए दिखाए, लेकिन हर इंसान के दिल में कोई न कोई तकलीफ होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि दूसरों को नहीं समझेगा, तो हम खुद को अकेला बना लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक इंसान से भी खुलकर बात करें, तो वो अकेलापन टूटने लगता है। किसी ग्रुप से जुड़ो, किसी हेल्पलाइन से बात करो, या किसी पुराने दोस्त को कॉल करो। बस किसी से जुड़ो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही महसूस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें सुनने के लिए तैयार है। चिंता को हराने का पहला कदम है ये मान लेना कि तुम अकेले नहीं हो। 25। हर दिन एक नई शुरुआत है। कल जो हुआ वो आज नहीं है। बीते दिन की गलती, दुख या तनाव, उन्हें हर सुबह नए दिन की रोशनी से धोया जा सकता है। जैसे सूरज रोज नया उगता है, वैसे ही हम भी हर सुबह फिर से शुरू कर सकते हैं। चिंता अक्सर बीते हुए पलों को दोहराने से बढ़ती है। क्यों ऐसा किया? काश वैसा न किया होता। लेकिन जब तुम ये समझते हो कि हर दिन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, तो दिल हल्का हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर कल अच्छा नहीं गया, आज फिर से कोशिश करो। हर सुबह ये वाक्य कहो, मैं आज नई शुरुआत कर रहा हूं। चाहे छोटे कदम हो, जैसे थोड़ा चलना, एक गिलास पानी पीना, किसी को धन्यवाद कहना, ये भी एक नई दिशा है। नई शुरुआत का मतलब बड़ी प्लानिंग नहीं, बस ये मानना कि बीता कल तुम्हें रोक नहीं सकता। आज तुम्हारा है और इसमें तुम्हारी चिंता को बदलने की ताकत छिपी है। 26। खुद को गले लगाना भी जरूरी है। हम दूसरों को तो गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं अपनाते। जब हम गलती करते हैं तो खुद को सबसे ज्यादा डांटते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई बच्चा डर जाए या रोने लगे
तो तुम उसे क्या करोगे? उसे गले लगाओगे ना? वैसे ही हमें खुद से भी पेश आना चाहिए। जब चिंता में हो तो अपने आप से कहो, कोई बात नहीं, तू इंसान है, मैं तेरे साथ हूं। अपने आप को गले लगाओ, चाहे असल में या दिल से। इससे तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत होने लगेगा। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी साबित है कि खुद से दया से बात करने से तनाव और चिंता कम होती है। खुद से लड़ो मत, खुद को सहेजो। जब तुम खुद को अपना लोगे तो चिंता की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा, चाहे कुछ भी हो, तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी खुद के साथ हो। 27। हर डर तुम्हें कुछ सिखाता है। डर कोई दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है, एक शिक्षक की तरह, जो हमें बताता है कि कहां सुधार की जरूरत है। जब हम डरते हैं तो अक्सर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उस डर को गौर से देखें तो वो हमें अपने अंदर की ताकत दिखा सकता है। जैसे अगर तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो वो डर तुम्हें सिखा सकता है कि कैसे खुद पर भरोसा करना है। अगर किसी रिश्ते से डर लगता है, तो वो बताता है कि तुम्हें आत्मसम्मान की जरूरत है। डर से भागो मत, उसे समझो। खुद से पूछो, ये डर मुझे क्या सिखा रहा है? जब तुम डर को एक सवाल की तरह देखोगे तो उसका जवाब भी मिलने लगेगा। डर को एक दुश्मन नहीं, एक गाइड की तरह देखो, जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाने आया है। जब तुम डर से सीखोगे तो वो धीरे धीरे तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। 28। मन की बात लिखो, वो हल्का कर देती है। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों ख्याल आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ डरावने, कुछ उलझे हुए। अगर हम उन्हें अंदर ही दबाकर रखें तो वो चिंता बन जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें कागज पर उतार दें तो मन हल्का महसूस करता है। डायरी लिखना या मोबाइल में नोट्स बनाना ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक समझदारी है। जब तुम अपने मन की बात लिखते हो तो तुम उसे साफ साफ देख पाते हो। जो बातें डरावनी लगती थी वो कागज पर बहुत छोटी लगने लगती है। तुम खुद को बेहतर समझने लगते हो। ये कोई रोज 1 घंटा लिखने की बात नहीं, बस दिन में 5 मिनट अपने मन की बातें नोट कर लो। आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं? किस बात ने मुझे परेशान किया? बस इतना ही काफी है। लिखने से तुम अपने मन के साथ दोस्ती करते हो, और जब मन तुम्हारा दोस्त बन जाए तो चिंता कहां टिकेगी। 29। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। हमारे समाज में कई बार सिखाया जाता है कि अगर तुम मजबूत हो तो सब कुछ अकेले करोगे, लेकिन यह सोच बहुत नुकसानदायक हो सकती है। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या वो कमजोरी है? नहीं। ऐसे ही जब मन बीमार होता है तो मदद लेना जरूरी होता है। चिंता, डर, तनाव, ये सब असली समस्याएं हैं, और इनके लिए मदद लेना बिल्कुल ठीक है। किसी से बात करना, थेरेपिस्ट के पास जाना, हेल्पलाइन कॉल करना, ये सब मजबूत होने की निशानी है, क्योंकि जो इंसान खुद को समझता है वही सच्ची मदद मांगता है। अगर तुम्हारा दिल बहुत भारी हो तो किसी से कहो, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे बात करनी है। कोई भरोसेमंद दोस्त, परिवार या प्रोफेशनल कोई भी हो सकता है। मदद मांगना अपने आप को ठीक करने का पहला कदम है। और याद रखो, चिंता अकेले लड़ने की चीज नहीं है, साथ मिलकर हम सब इससे बाहर निकल सकते हैं। 30। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति मिलती है किसी शांत जगह जाकर, जैसे पहाड़ों में, समंदर के पास या किसी मंदिर में। लेकिन सच्चाई यह है कि असली शांति हमारे अंदर छुपी होती है। बस शोर इतना ज्यादा होता है कि हम उसे सुन नहीं पाते। जब तुम बाहर की दुनिया से थोड़ा हटकर अपने अंदर झांकते हो, सांसों पर ध्यान देते हो, खुद से बात करते हो, थोड़ा मौन अपनाते हो, तो एक शांत जगह मिलती है। वो जगह तुम्हारे दिल में होती है। वहां कोई चिंता, डर या तकलीफ नहीं होती। ये जगह तुम्हारी अपनी है, जहां तुम जैसे भी हो वैसे ही ठीक हो। हर दिन कुछ मिनट अपने अंदर जाने की कोशिश करो। ध्यान करो, गहरी सांसें लो,
या बस आंखें बंद करके कहो, मैं ठीक हूं, तुम देखोगे कि वही शांति जो तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद थी। बस जरूरत है उसे पहचानने की। जब तुम अंदर शांत हो जाओगे, तो बाहर की हलचल तुम्हें हिला नहीं पाएगी।